सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज आप लोगों के सम्मुख ऐसे विषय को लेकर के उपस्थित हूँ जिसका मुझे लगता है कि जनमानस को बहुत आवश्यकता है। आज का कार्यक्रम ठीक उसी के जैसा होने वाला है जैसा मैंने संस्कार वाला कार्यक्रम बनाया था, जहां मैंने सामने से पुस्तक रखी थी और पढ़ के आपको सुना दिया था। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम भगवान का नाम लेकर के। हे नारायण, मैं थोड़ी चीज पढ़ूंगा और बस आप इत्मीनान से सभी माता बहने या जो भी मेरे दर्शक हैं, नित्य प्रतिदिन अमित सुदीप पाटनी जी अभी बैठ जाइए और सब लोग बैठ जाइए, आपके माता पिता भी। मैं कुछ पढ़ रहा हूं, इसे आप थोड़ा ध्यान से समझना। देखो, एक सामान्यतः यहां से शुरू करता हूं। विश्वात्मा का क्रीड़ा विलास है। वह परमात्मा विश्व के अगाध अनुराग के कारण इसके साथ विविध संबंध रखता है। भगवान स्वयं हमसे, विश्व में जो हम जन्मे हैं उससे संबंध रखता है। इसलिए परमात्मा के जितने भी नाम हैं वो समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं। इस पर जो भी व्यक्ति जिस नाम का जिस अभिलाषा की सिद्धि हेतु विनियोग करता है उसे उस नाम की शक्ति से काम्य शुद्धि की प्राप्ति होती है। यहां मैं आपको कुछ ऐसे मंत्र बताने वाला हूं जिसके निरंतर जप करने से, कोई एक मंत्र इसमें से आप अपनी आवश्यकता के अनुसार चुन लेना, और जब ग्रहण काल हो, जब राशि परिवर्तन होता हो सूर्य का, जैसे संक्रांति कहते हैं, या किसी भी जैसे दिवाली के दिन, दुर्गा पूजा में, कोई भी जो धार्मिक कृत्य हो, उस दौरान आप उस मंत्र का अधिक संख्या में जप कर सकते हैं। अब आपको चुनना आपको है कि आपको किस चीज की आवश्यकता है। श्री भगवान के अनंत नामों में कतिपय नामों का प्रभावानुभव ऋषि वाक्यों के इस प्रकार प्रकट हुआ है। विद्यार्थी को अपने अध्ययन की पुष्टि के लिए मैंने बताया था महापुरुषाय नमः अथवा अश्वशिरसे नमः अथवा हयग्रीवाय नमः मंत्रों का जप करना चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी है, हाँ जी, अगर कोई विद्यार्थी जिसको कंसंट्रेशन में दिक्कत होती है ना, वो उनका ध्यान एक जगह नहीं रहता, तो उनको यहां लिखा है महापुरुषाय नमः अश्वशिरसे नमः हयग्रीवाय नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। इसके अगले पंक्ति में बात लिखी है, बिना अपराध के जेल चले गए हो, अगर मान लीजिए आपने कोई अपराध नहीं किया और आपको जेल जाना पड़ रहा है, मुझे देखिए इधर कहाँ भटक रहे हैं, इधर मैं बैठा हूं और ध्यान पता नहीं कहाँ लगा के बैठे। बिना अपराध जेल जाने पर दामोदराय नमः, अगर कैदी है कोई, उसको किसी भी तरीके से ये मंत्र पहुंचा दीजिए और कह दीजिए कि उसे नित्य निरंतर वो जपा करे, हमेशा श्वास प्रश्वास वो उसे जपता रहे। दामोदराय नमः, दामोदराय नमः, दामोदराय नमः, ऐसा जपने से, या फिर अनिरुद्धाय नमः, ये भी साथ में मंत्रों का जप करना चाहिए। ये दो मंत्र जो मेरे पास एक ऐसी केस आई थी जहां उनकी कुंडली मैंने देखी थी, आंध्रा की वो कुंडली थी जहां उसको गलत तरीके से ड्रग के मामले में फंसाया गया था, नारकोटिक्स वालों ने उन्हें पकड़ा था और बेवजह का। तो ऐसे केसेस जब होते हों जहां आपके घर के जो लोग हैं वो ऐसे, भगवान न करे ऐसा कभी हो, तो ये मैंने मंत्र बताया दामोदराय नमः या अनिरुद्धाय नमः। आगे लिखा है, सभी प्रकार के नेत्र विकार होने पर ऋषिकेशाय नमः। क्या मैंने बताया? नेत्रों से संबंधित किसी भी समस्या के लिए ऋषिकेशाय नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। औषधि सेवन अथवा चिकित्सा, ऑपरेशन आदि के समय अच्युताय नमः, अमृताय नमः मंत्रों का जप करना चाहिए। एक बार फिर से बोल देता हूं, अच्युताय नमः, भगवान अच्युत माधव का नाम है ये। अमृताय नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। अब आगे बढ़ता हूं। भगवान धन्वंतरी का यह कथन तो अत्यंत प्रसिद्ध ही है, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। इससे बड़ा नाम और क्या हो सकता है? आगे बढ़ता हूं। इस नाम मंत्र त्रयी का जप
करने से सभी रोग ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। मंत्रों में बड़ी शक्ति है और अगर हृदय से पुकार लिया जाए तो वो मंत्र तुरंत ही भेद करके प्रत्येक प्रकार की समस्या का अंत कर देता है। नष्ट पुरुषत्व की उपलब्धि, आगे बढ़ता हूं, नष्ट पुरुषत्व की उपलब्धि एवं दाम्पत्य सुख की अभिवृद्धि के लिए कामाय नमः या कामप्रदाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। जैसे होता है ना, कई बार आप अपनी पत्नी को या अपने पति को संतुष्ट नहीं कर पाते और कई बार काम कला में अनिपुणता की स्थिति प्राप्त हो जाती है, अनिपुण हो जाते हैं, मतलब वो संतुष्टि नहीं हो पाती सामने वाले को या खुद को भी, तो कामाय नमः या कामप्रदाय नमः इस मंत्र का जप करते रहने से या ऐसी स्थिति बनाने से उसमें सिद्धि प्राप्त होती है या उसमें जो कमजोरी है वो दूर हो जाती है। आगे बढ़ता हूं, कर्ज के लेन देन और कचहरी के, ये कार्यक्रम ना थोड़ा फैला देना आप लोग। कर्ज के लेन देन और कचहरी के कामों में, जैसे ऋण वगैरह में उलझ गए हो और कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा हो, तो अजिताय नमः या फिर अधिपाय नमः या फिर सर्वेश्वराय नमः या फिर प्रभवे नमः, किसी एक मंत्र का। आपको कोई आवश्यकता नहीं है, जो कठिन लगे उसको छोड़ दीजिए, जो आसान लगे उसे पकड़ लीजिए, जो नाव नजदीक हो उस पर बैठ जाइए, जाना तो सबको उस पार ही है। क्या कही मैंने? अजिताय नमः, अधिपाय नमः, सर्वेश्वराय नमः, प्रभवे नमः। ये कब जपना है? जब आप ऋण में हो और जब कोर्ट केस कचहरी का मामला चल रहा हो तब। अब आगे बढ़ता हूं, इन 4 नाम मंत्रों का जप करना चाहिए। ये मैंने बताया। आग लग जाने पर, जब कभी घर में आग लग जाए और वस्तु नष्ट हो जाए, उस समय व्राजिष्णवे नमः अथवा जलशायिने नमः इस मंत्र का जप करने से जलन जो है, मान लीजिए आपके शरीर में आग लग गई और उसका जलन वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, एकदम त्रस्त हो जाए मन, तो इस मंत्र का जप करने से लगातार उसकी जो आंच है वो कम हो जाती है। ऐसी चीजें हैं। आकस्मिक विपत्ति आ जाए, बुखार बिगड़ गया हो, बराबर सरदर्द रहता हो, शरीर में जहर फैल गया हो, तो लगातार गरुड़ ध्वजाय नमः, क्या मैंने बात कही? गरुड़ ध्वजाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। मेरी एक दर्शिका हैं, वो मुझे व्हाट्सएप पे लिखती हैं, आज बहुत हेडेक हो रहा है, बहुत सर दर्द कर रहा है, आप ही के लिए है ये गरुड़ ध्वजाय नमः, गरुड़ ध्वजाय नमः। आगे बढ़ता हूं, जब विपरीत ग्रह दशाएं हो, ध्यान से समझिएगा, ये ज्योतिष वाला विषय है। विपरीत ग्रह दशाएं हो, नक्षत्र की पीड़ा परेशान कर रही हो, अर्थात आश्लेषा आदि क्रूर नक्षत्रों से संबंधित पीड़ा हो रही हो, भूत प्रेत आदि की बाधा हो, कुल देवता पितृदेवता आदि की बाधा हो, काल सर्प आदि जैसी स्थिति कुंडली में बन जाती हो, भयावह मार्ग से यात्रा हो रही हो, डाकू लुटेरों ने घेर लिया हो, शत्रु संकट आ गया हो, शेर बाघ भालू सांप बंदर कुत्ता सियार आदि जंगली हिंसक जीव पीछा कर रहे हों और घने अंधेरे में बड़ा भय लग रहा हो, तो नरसिम्हाय नमः इस मंत्र का तुरंत ही स्मरण शुरू करिए, तुरंत विपत्ति टल जाती है, भक्त प्रहलाद की तरह। अब आप सोचेंगे कि अब पीछे बाघ पड़ा हो तो भगवान नरसिंह को कौन याद करेगा, तो सोच के देखो कि वो भी सिंह स्वरूप ही आए थे। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, कहीं बैंक आदि में रुपया जमा करने निकालने जाना हो अथवा अनाज बेचना खरीदना तथा संरक्षित करना हो, तो अनंताय नमः अच्युताय नमः इन नाम मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे धन का सही मूल्य मिलता है, इससे धन का सही मूल्य मिल जाता है और आप ठगे ठगे से महसूस नहीं करते। सैनिकों को अपने देश की रक्षा के लिए अपराजिताय नमः, हाँ, इस मंत्र का जप करते रहना चाहिए। यह सभी सैनिकों के लिए अपराजिताय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। बुरे बुरे सपने आते हों, खराब स्वप्न दुस्वप्न आते हों, नींद उचट जाती हो, नींद न आती हो, सोते सोते घबराहट होने लगती हो, तो नारायणाय नमः शारंगधराय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। क्लियर है?
आगे बताता हूं। धन संपत्ति की अभिलाषा हो, आर्थिक संकट आ रहे हो, स्वयं के धन पर किसी और ने अधिकार या कब्जा कर लिया हो, तो मनुष्य को चाहिए कि बलभद्राय नमः, हलायुधाय नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। खेती की सुरक्षा के लिए बलभद्राय नमः, हलायुधाय नमः, या फिर अगर धन की कमी महसूस होती हो तो इन मंत्रों का जप किया जा सकता है या कर लेना चाहिए। इसमें से किसी एक मंत्र को आप उठा करके अपना जो है वो अपने इष्ट को आराधित करके, अपने इष्ट के सामने ये संकल्प लेकर के, दाहिने हाथ में जल लेकर के प्रत्येक दिन 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 10 माला, जितनी भी बात बन सके कर लेना चाहिए। इन मंत्रों को आप कभी भी जप सकते हैं, किसी भी तरीके से जप सकते हैं। ये सर्वेश्वर भगवान के ही मंत्र हैं, जिससे कभी भी नुकसान नहीं हो सकता, कल्याण ही हो सकता है और होता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कैसा लगा कार्यक्रम जरूर बताइएगा और इसे चारों तरफ फैला दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।